आइए दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ के साथ कि क्या प्रेशर हर जगह कांस्टेंट रहता है जैसा पास्कल्स ने कहा था। भाई कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है, कंटेनर क्लोज और साथ साथ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्टेड। लेकिन अगर क्या हो, दोनों में से एक भी बात अगर फॉलो ना हो रही हो तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, पास्कल्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। हमें नई चीज पढ़नी पड़ेगी यार, और वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर या तो कंटेनर क्लोज नहीं है या फिर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट नहीं है, दोनों में से एक भी चीज अगर एब्सेंट है तो प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, दोनों में से चीज एब्सेंट होने का मतलब है कि ग्रेविटी का इफेक्ट भी है वहां पर या फिर कंटेनर ओपन है, क्लोज नहीं है। ठीक है जी, तो वही हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहां पर हमने लिया, देखो कंटेनर तो क्लोज कर रखा है, इस केस में जो कंटेनर है वो तो क्लोज है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे मूव करेगा। और क्यों करेगा? ग्रेविटी की वजह से। तो पास्कल्स लॉ वैलिड नहीं है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ गया, कंसीडरेबल है। तो जी ये क्या कहता है, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन लिक्विड। ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एच हाइट है, और हाइट का टी कहाँ गायब हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर है, और रॉ की डेंसिटी है। और ध्यान रहे डेंसिटी हम जो ऑब्जेक्ट की ले रहे हैं वो डेंसिटी वही है जो कि लिक्विड की है, डेंसिटी यहाँ पे हमने सेम ली है। क्यों? क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो हमें मालूम है लिक्विड क्या कर रहा है जी, प्रेशर लगा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, नीचे से ऊपर लगाएगा प्रेशर, अज्यूम कर लेते हैं P1, और ऊपर से नीचे लगा रहा है, अज्यूम कर लेते हैं कुछ P2 लगा रहा है। ठीक है, अब प्रेशर लग रहा है P1, कुछ एरिया है, तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट हो गया होगा ऊपर की तरफ, मान लेते हैं F1। सिमिलरली P2 प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, है ना। प्रेशर अलग अलग क्यों है? क्योंकि अब ग्रेविटी का इफेक्ट नेगलेक्ट नहीं है, इसलिए प्रेशर अलग अलग है। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, सुनो, कंटेनर तो क्लोज है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट नेगलेक्ट नहीं है, बॉडी नीचे आ रही है, इसलिए प्रेशर डिफरेंट है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट भी नेगलेक्ट होता, बॉडी यहाँ मूव नहीं कर रही होती, तो प्रेशर सेम होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए प्रेशर अलग अलग है। अच्छा, ऊपर से लगने वाले प्रेशर की वजह से जो ऊपर से फोर्स लग रहा है दैट इज F2। क्या इतने ही फोर्स है यहाँ पर, और कोई फोर्स नहीं है? F1 नीचे से ऊपर, F2 ऊपर से नीचे। यार इसको ग्रेविटी भी तो खींच रही है, वो कहाँ चला गया? ग्रेविटी भी तो मौजूद है, mg नीचे भी तो लग रहा है, उसको हम लिख रहे हैं W, इसका वेट। याद हो mg को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिखते हैं W से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं F1 की वैल्यू, F1 बेसिकली क्या है, डाउनवर्ड फोर्स। F1 कहाँ है आपके पास? डाउनवर्ड फोर्स। और F2 आपके पास क्या है? अपवर्ड फोर्स। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये F2 डाउनवर्ड है, F1 अपवर्ड फोर्स। ठीक है जी, और W क्या है इसका? वेट, WEIGHT। तो देखो अब अगर इसकी FBD बनाए, है ना, इसकी अगर हम FBD प्लॉट करें, फ्री बॉडी डायग्राम, मुफ्त वाली बॉडी का डायग्राम, तो जी नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? F2 लग रहा है, और क्या लग रहा है नीचे? W लग रहा है। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? F1 लग रहा है। यही है ना FBD इसकी, यही है ना, या कुछ और है? ठीक है जी, यही है। तो अगर हम बात करें इन इक्विलिब्रियम, अज्यूम कर लेते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया है, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है। अब नेट फोर्स में इन तीन ही तो फोर्स हैं, इन तीनों का नेट जीरो होना है, तो कैसे करेंगे जी? सेम डायरेक्शन में है उसको ऐड कर देंगे, अपोजिट वाले को माइनस कर देंगे। तो F2 प्लस W का है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, माइनस F1 का है कि ये दोनों के अपोजिट है, A इक्वल टू होना चाहिए 0। अब ऐसा करते हैं कि W को हम एक तरफ पटक देते हैं और F1 F2 को हम एक तरफ ले जाते हैं। तो F1 के माइनस के F1 को वहाँ ले गया, प्लस का F1 इसको हम ले गए वहाँ पे, तो माइनस का F2 और W को उसकी जगह छोड़ दिया W। वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो F1 कितना हो जाएगा? P1 इंटू एरिया, तो A ही है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का ऊपर नीचे का सेम रहना है, माइनस का P2 इंटू A इज इक्वल्स टू W का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ठीक है जी, A कॉमन निकाला हमने, P1 माइनस P2 इक्वल टू, देखो क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हैं। तो मास को हम कर देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम
इंटू में जी, ठीक है जी। सो A इंटू में P1 माइनस P2 डेंसिटी, और क्या वॉल्यूम को हम एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं ना। A इसका एरिया है, H इसकी हाइट है। A एरिया है, H हाइट है, तो A इंटू H क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको हम A इंटू H भी कर सकते हैं। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, क्योंकि कुछ उड़ रहा है। ये गया, क्या बचा, P1 माइनस P2 इक्वल टू H रॉ G। ये फिलहाल हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, किसका, प्रेशर डिफरेंस का, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ एनी बॉडी। ध्यान रहे ये क्या है आपके पास, ये नेट प्रेशर है, नेट प्रेशर, या फिर इसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, और इसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर भी कहते हैं, कि गॉज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस डेरिवेशन को किया था। तो गॉज प्रेशर भी कहते हैं किसको, P1 माइनस P2 नेट एक्सेस, या फिर गॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गाड़ी हमारी फिलहाल यहाँ पर आके तो समाप्त नहीं हुई यार, ये इंटरमीडिएट स्टेशन आया है, अभी और आगे बढ़ना है। ये तो क्लियर हो गया कि प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालना है। अब मैं आपसे कहूँ कि बॉटम का प्रेशर निकालना है, कैसे निकालेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना, P2 को उठा के वहाँ ले जाओ। प्रेशर एट बॉटम अगर निकालना हो तो P1 इज इक्वल्स टू P2 वहाँ जाएगा, तो P2 प्लस H रॉ G, ये एक और एक्सप्रेशन आ गई है ना। और ये एक्सप्रेशन क्या है, प्रेशर एट बॉटम आ गया अपनों पे, प्रेशर एट बॉटम आ गया किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉटम पे। अच्छा, हम एक छोटा सा ना कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, इफ जो सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर इज एट टॉप ऑफ वाटर लेवल, इज एट वाटर लेवल, वाटर लेवल तक पहुंच गया, वाटर लेवल तक, ठीक है ना। एंड टैंक इज ओपन, एंड टैंक इज ओपन, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये तो आपका एक कंटेनर ले लिया मैंने, छोटा सा बनाना डायग्राम, ये कंटेनर ले लिया, इसमें पानी भरा पड़ा है ना, और कंटेनर को भी हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो जो आपका सिलेंड्रिकल एलिमेंट था उसको मैं छोटा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऐसे बना के, ठीक है। तो देखो नीचे से तो अभी भी P1 लग रहा है, वो तो कहीं नहीं गया, लेकिन अब टॉप सरफेस पे पानी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके लेवल पे पहुंच गया ना। टॉप सरफेस पे पानी नहीं है, टॉप सरफेस पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, टॉप सरफेस पे अब एटमॉस्फेयर है। और अब जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर, P नॉट को ही तो कहते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ऊपर से लग रहा है P नॉट। तो अब जो फॉर्मूला बन गया आपका प्रेशर एट बॉटम का, है ना, P1 को हम थोड़ी देर के लिए P कह के चल रहे हैं, तो P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस H रॉ G। अगर कंटेनर ओपन हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया प्रेशर एट बॉटम का, कब, इफ कंटेनर इज ओपन, ठीक है। इस सेम कंडीशन में सिलेंडर को अगर हम टॉप पर ले गए, वाटर लेवल पे ले गए, टैंक अभी ओपन किया था, अब नाउ टैंक इज क्लोज्ड, टैंक इज क्लोज्ड, हमने फिर से क्लोज कर दिया। तो भैया फिर से बनाते हैं डायग्राम रफली एक बार, है ना। ये आपके पास कंटेनर था जिसमें लिक्विड भरा पड़ा है, लेकिन अब इसको हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। और सिलेंड्रिकल एलिमेंट कहाँ है आपका, यहाँ पर। तो देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोज। अब क्लोज करने से क्या हुआ, एक तो वाटर के लेवल पे पहुंच गया, तो वाटर भी ऊपर से प्रेशर नहीं लगा रहा, ऊपर से बंद कर दिया, एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट भी खत्म कर दिया। तो क्लोज करने से क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म, जीरो। यानी इस केस में सिर्फ कौन सा प्रेशर बचा, जो नीचे से लग रहा है, P। तो प्रेशर का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, P नॉट तो गया, H रॉ G। तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, कब, जब आपका कंटेनर क्लोज हो। इफ कंटेनर
इज क्लोज। तो जी ये था वेरिएशन ऑफ प्रेशर की डेरिवेशन, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान रखने के हैं दैट इज डेरिवेशन में कि जो है एलिमेंट लेंगे वो सेम डेंसिटी का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टोटल फोर्स निकाले, ऊपर से लग रहा है F1, ऊपर से नीचे लग रहा है F2, W लिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगा के नेट प्रेशर निकाला, फिर दो असम्पशंस लिए, एक बार कंटेनर अगर ओपन हो और बॉडी भी टॉप लेवल पे हो, और दूसरे में बॉडी जो एलिमेंट है वो तो टॉप ऑफ वाटर लेवल पे है लेकिन क्लोज करेंगे तो P0 खत्म हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं, P0 प्लस HRO जी कब लगाएंगे, जब छत खुली होगी किसी भी कंटेनर की, और ये कब लगाएंगे जी, P इज इक्वल टू HRO जी जब छत जो है बंद होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।